नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 दो लघु कथाएं का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। इसमें क है, जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। आपको इसमें क्या लिखना है, मुंह देखने लगे। ठीक है, और भी ऑप्शंस दिए हुए थे, रुकिए मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ, आप देख करके समझ जाएंगे। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए है ना। तो इसमें आपको कौन सा लिखना है, का मुंह देखने लगे। ओके, चलिए क हमने देख लिया। अब यहाँ पर ख क्या है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से, अब यहाँ पर क्या आएगा, सभी चित्रों के पैसे मांगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सभी चित्रों के पैसे मांगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, चलो आपने ये देख लिया, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर, एक सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया और जब चित्रकार ने उससे अपने पैसे मांगे तब उसने चित्र में कमी निकालकर दोबारा चित्र बनाने के लिए कहा। चित्रकार ने उसके कई चित्र बनाए, लेकिन कंजूस सेठ ने सारे चित्रों में कमियां निकालकर पैसे देने से मना कर दिया। इस कारण चित्रकार अपने मेहनत के पैसे न मिलने से परेशान था। समझ में आया आपको कि जो चित्रकार था वो क्यों परेशान था? क्योंकि सेठ जी ने क्या किया था, अपने चित्र बनवाए थे और उसको उसके पैसे नहीं दिए थे, हर बार वो चित्र में कमी निकाल देते थे। तो इसलिए चित्रकार बहुत ही परेशान था, क्योंकि जो उसने मेहनत की थी उसके पैसे तो उसे मिले ही नहीं थे। जैसे अगर कोई काम करेगा, मेहनत करेगा, तो उसे उसका पैसा तो चाहिए, नहीं मिलेगा तो उसको कितना दुख होगा। तो इसीलिए जो चित्रकार था वो बहुत ही परेशान था। फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, हरे घोड़े के संदर्भ में बिरबल की चतुराई का वर्णन करो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। बादशाह अकबर बिरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। समझ में आया आपको क्या लिखा है यहाँ पर, कि बादशाह अकबर, जो अकबर थे, वो बिरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए यह जानते हुए भी कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, फिर भी वे बिरबल को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हैं। बिरबल बादशाह का आदेश स्वीकार कर घोड़े की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और 8वें दिन बादशाह से कहते हैं कि उन्होंने हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। लेकिन उस घोड़े को देखने के लिए बादशाह को उसके मालिक की 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा, तथा दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो उसे देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इन शर्तों को सुनकर बादशाह निरुत्तर हो जाते हैं और इस प्रकार हरे घोड़े के संदर्भ में बिरबल अपनी चतुराई से बादशाह की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको एक साथ में दिखा देती हूँ। ये देखिए, फिर यहाँ पर अगला चौथा प्रश्न क्या है, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। तो इसका उत्तर है, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने के लिए उसके पास स्वयं जाना पड़ेगा और दूसरी शर्त यह थी कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा बादशाह घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया और चौथा कर लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम भाषा की ओर। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और में छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य है ना, इन्हें आपको पढ़ना है
और ये जो शब्द है ना, इन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। लतिका अभी सोई है। माँ आज अस्पताल जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है। और गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये चुपचाप है, फिर ये जो अभी है, आज है, यहाँ है, धीरे धीरे है, ये सभी क्या बता रहे हैं? ये जो शब्द हैं ये आपको क्या बता रहे हैं? ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। अब कैसे बता रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। प्रवेश किया ये क्या है? क्रिया है। ओके, अब राघव ने घर में कैसे प्रवेश किया? चुपचाप। तो ये क्या बता रहे? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। फिर दूसरा, लतिका अभी सोई है। सोई है क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब अभी मतलब अभी सोई है। लतिका कब सोई है? तो अभी सोई है। अब ये अभी जो है ये क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। फिर यहाँ पर तीसरा, माँ आज अस्पताल जाएगी। अब जाएगी, ठीक है, ये क्या हो गया? जाएगी मतलब जाना हो गया ना, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब आज जाएगी, कल जाएगी, कब जाएगी? तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? आज जाएगी। ये क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। फिर चौथा, मेरा गांव यहाँ बसा है। अब देखिए बसा मतलब बसना होता है, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गया, ठीक है। अब कहाँ बसा है? यहाँ बसा है। तो ये भी क्या बता रहा है? ये जो यहाँ है ये क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। वैसे ही यहाँ पर पांचवा है कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। अब चल मतलब चलना, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। और गाड़ी कैसे कैसे चल रही थी? मतलब धीरे धीरे चल रही थी ना। गाड़ी कैसे चल रही थी? धीरे धीरे चल रही थी। तो ये क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब क्रिया मतलब क्या? जैसे हम कोई काम करते हैं, नहाना, खाना, जाना, आना, रहना, ठीक है, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। अब इनकी जो विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, ठीक है बच्चों। इतना आप समझ गए। चलिए यहाँ पर यही आपको बताया गया था। अब यहाँ पर अगला हम क्या पढ़ेंगे? संबंध बोधक अव्यय। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या दिया यहाँ पर? नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। दूसरा है, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तीसरा है, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। चौथा, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। पांचवा, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। ये पांचों वाक्य हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पर ये जो इसमें ये जो शब्द है ना, आप देखो क्या दिए हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय है। अब आप बोलोगे कि ये संबंध बोधक अव्यय कैसे हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए उपर्युक्त वाक्यों में की, और, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ, ये क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है। देखिए ये जो शब्द है ना, ये क्या दर्शा रहे हैं? जैसे देखिए, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। तो नागपुर और रायगढ़ दो अलग अलग चीजें हैं। तो इनको मतलब इनके बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है? की ओर। अगर ये नहीं होता तो फिर हमें नहीं पता चलता। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या संबंध दर्शा रहे हैं कि नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। समझ में आया आपको? तो ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। अब दूसरा, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तो देखिए ताकत और संतुलित आहार, इनके बीच में संबंध को कौन दर्शा रहा है? के लिए। तो ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। फिर तीसरा, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया।
अब जन्म और मामी जी, इन दोनों के बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है? के बाद, तो ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। फिर चौथा, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। तो यहाँ पर देखिए जलाशय और चांदी, जलाशय और चांदी दोनों के बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है? ये शब्द दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा है, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर शौनक बड़ी बहन और विद्यालय, ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है? के साथ, तो ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर जो पाठ 3 था उसका प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।